श्री गणेशाय नमः। वेलकम टू स्वास्तिक पाठशाला। आज आपके लिए हम लेकर के आए हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो कि समाकलन से रिलेटेड हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची, जैसा कि 4 अप्रैल को मैथ का क्लास 12 का पेपर है। आई नो ये बहुत टेंसेबल पीरियड होता है, तो इसी के सिलसिले में हम आपके लिए लेकर के आए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के आंसर, अति लघु उत्तरी। पहले हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जिनमें से हम पहले ला रहे हैं आपके लिए अति लघु उत्तरी प्रश्न। ये वो अति लघु उत्तरी प्रश्न हैं जो आपके अलग अलग क्वेश्चन बैंक्स में दिए हैं, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं या मुझे परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण लगे हैं, वो अति लघु उत्तरी प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, एक बात और दोस्तों कि मैं ये क्वेश्चन सॉल्व क्वेश्चन को ही समझाऊंगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं कि मैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकूं। तो मैं सिर्फ सॉल्व क्वेश्चनों को समझाऊंगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, नाउ वी स्टार्ट। हम शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है ये हमें दिया गया e की पावर log x अपॉन x का हमें इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है? हमें e की पावर log x अपॉन x का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, ओके। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने एक लेट कर लिया, या हमने मान लिया कि i बराबर हमने ले लिया इंटीग्रेशन e की पावर log x अपॉन dx के। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने क्या किया, हमने क्या करा, log x, ये जो log x था, इस log x को हमने t के बराबर मान लिया। मतलब हमने मान लिया कि जो हमारा log x है वो किसके इक्वल है, वो t के इक्वल है। ठीक है, तो वही इन्होंने दिया log x बराबर t के। अब जब आप इसका अवकलन डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x का जो अवकलन होता है या कहें डिफरेंशिएशन होता है, वो होता है 1/x। तो 1/dx किसके इक्वल होगा, dt के इक्वल होगा। ठीक है, तो क्या निकल आया, dt। ओके, तो हमने क्या किया, इतनी बात समझ आ गई कि हमने 1/x dx बराबर आ गया dt के। अब हम रखते हैं यहाँ पर, जहां जहां log x था वहां पे हमने क्या रख लिया, e की पावर t लगा दिया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन था हमारे पास में, जो बच रहा था कुछ ऐसे बच रहा था, e की पावर यहाँ पे t, इस जगह पर t आ जाएगा, नीचे 1/x होगा। तो 1/x को हम क्या लिख लेंगे, dt लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, dt। देखिए ऐसे समझ लीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो चीज क्लियर कर देता हूँ कि देखिए ऐसे है, e की पावर log x है अपॉन x dx दे रखा है। इसको हम ये भी कह सकते हैं e की पावर log x, ठीक है, dx अपॉन t के। ओके, तो ये जो चीज थी ये हमारी t है, तो हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर t लिख सकते हैं। और इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, dt। कहाँ से, देखिए यहाँ से 1/x dx बराबर dt के था, तो हमने क्या लिख लिया, इसको dt लिख लिया। ओके, तो वही चीज आ गई। ठीक है, तो e की पावर dt। ओके, इतनी बात क्लियर। e की पावर t और dt लिख लिया हमने। ठीक है, अब देखिए अब हमने क्या करा, dt अब ये क्या बन गया, e की पावर t प्लस c बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, हमने जहां पर t था वहां पे हमने क्या लिख लिया, log x लिख लिया। क्या लिख लिया, log x, क्योंकि हमने t बराबर log x माना था, तो हमने t क्या लिख लिया, log x लिख लिया। तो e की पावर log x प्लस c आ गया। ठीक है, और e की पावर log x की वैल्यू क्या बन जाएगी, x बन जाएगी। तो क्या बन गया, ये x प्लस c बन गया। क्या बन गया भैया, ये x प्लस सी। ओके, अब देखिए एक चीज देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है, तो e की पावर लॉग इक्वल टू क्या बन गया हमारा, ये x बन गया, x प्लस सी के इक्वल हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। उम्मीद करता हूं आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं दो बार आज भी चुका है। इसमें हमें दिया गया था, एक छोटा सा काम कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, देखिए
आपको इंटीग्रेशन करना है कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, हमें ये पता है कि आई इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन हमने मान लिया, लेट कर लिया कि आई इज इक्वल टू कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स के। ठीक है, अब हमने क्या किया, रूट एक्स को हमने क्या मान लिया, रूट एक्स को हमने टी मान लिया। क्या मान लिया, रूट एक्स को हमने टी मान लिया, ये टी हो गया। अब देखिएगा अगर इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, देखिए रूट एक्स बराबर हमने क्या लिया हुआ है, टी लिया हुआ है। ठीक है, एक छोटी चीज जानते हैं कि क्या बन गया, ये एक्स की पावर 1/2 बराबर टी के बन गया। एन, अब फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एक्स की पावर n का फार्मूला होता है अवकलन में nx या डिफरेंशिएशन में n-1 के। ठीक है, तो इसको जब हम करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये 1/2 बन जाएगा, x की पावर 1/2 -1, तो क्या बना 1/2 x की पावर माइनस का 1/2। ठीक है, बराबर किसके चलेगा, ये dt के चलेगा, और यहाँ साथ में क्या होगा, dx चलेगा, मतलब dx बराबर dt, ये ऐसे चलेगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, क्योंकि x की पावर 1/2 है तो रूट एक्स भी होगा, और ये कहाँ आएगा, नीचे आएगा, dx बराबर होगा dt के। ठीक है, तो वही चीज यहाँ आ गई 1/2 रूट एक्स dx बराबर dt के। इतनी बात क्लियर। अब देखिए इतना आ गया हमारे पास में। अब हम क्या करते हैं, हम इस dx को डिवाइड में लेके जाते हैं, मतलब क्या कर लेते हैं dt अपॉन dx के। ठीक है, ये लेके चले गए, बराबर में क्या बचा 1/2 रूट एक्स बचा। ठीक है, ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसको हम क्रॉस पे रख लेते हैं ऐसे करके, क्या बन जाएगा dx बराबर आ गया 2 रूट एक्स dt के। ओके, क्या आ गया, dx बराबर 2 रूट एक्स dt के। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर, देखिए हमने रूट एक्स को क्या माना था, t माना था, तो हमने जहां पर यहाँ पर देखिए रूट एक्स था, तो हमने कॉस के साथ क्या लिख लिया, यहाँ पर t लिख लिया। ठीक है ना, अच्छा, अब हमने आगे क्या किया, ये क्या बन गया, cos t बन गया। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, देखिए समझा देते थोड़ा सा कि कैसे किया गया है। देखिए हमारे पास कुछ ऐसे था, cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx के था। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस रूट एक्स को हमने क्या ले लिया, t ले लिया, कि हमने इसी को t माना था। ठीक है, और हमारे पास में dx की वैल्यू क्या है, dx की वैल्यू है 2 रूट एक्स dt के, और ये वाला रूट एक्स हमने क्या करा, ये हमने ऐसे ही लिख लिया रूट एक्स ये करके। ठीक है, ये रूट एक्स रूट कैंसिल आउट हो गया, आपका 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा cos t dt के। ठीक है, अब cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos t का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, sin t आएगा, तो क्या आ गया 2 sin t प्लस c। अब इस t को हम क्या लिख लेंगे, t की वैल्यू क्या थी, देखिए यहाँ से t की वैल्यू रूट एक्स थी, तो हम यहाँ पर रूट एक्स लिख लेंगे, तो क्या आ गया 2 sin रूट एक्स प्लस c क्या आ गया। ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ आप लोग क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, अगर कोई प्रॉब्लम लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आपको लग रहा है चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए तीसरे बोला गया था कि आपको इंटीग्रेट करना है साइन एक्स साइन 3x का। देखिए ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन इस बार आना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को थोड़ा सा ये। ठीक है, तो हमने क्या किया, देखिए हमें ये पता है कि एक फार्मूला होता है 2 sin a sin b का फार्मूला चलता है। ठीक है ना, ओके, तो हमने इसको 100 में लाने के लिए हमने 2 का डिवाइड किया है और 2 का हमने मल्टीप्लाई, देखिए हमने 2 का डिवाइड करा और 2 का मल्टीप्लाई करा है। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये फॉर्मूला बन गया 2 sin a sin s का फॉर्मूला, 2 sin a sin b का फॉर्मूला रेडी हो गया। ठीक है, 2 sin a sin b का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो ये होता है cos a माइनस बी। ठीक है ना, मतलब a क्या है यहाँ पर, ये है, और b क्या है, ये है, तो हमने क्या लिखा cos 3x माइनस का x माइनस cos a प्लस b। a क्या है यहाँ पर 3x है, b क्या है यहाँ पर x है,
तो हमने दोनों लिख लिया, cos a माइनस बी और cos a प्लस बी। ठीक है, वही लिखी थे, यहाँ फॉर्मूला ये लिखा हुआ है 2 sin a, sin b किसके इक्वल होता है, cos a माइनस बी और माइनस cos a प्लस बी। तो a यहाँ पर क्या था, 3x था, b क्या था, x था, तो वही लिखा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ठीक है, इतनी बात क्लियर क्वेश्चन है। अब हमने क्या करा, देखिए यहाँ पर ये आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो क्या आएगा, 2x के, क्या आ जाएगा, 2x के। ठीक है, और ये जुड़ जाएगा तो क्या आएगा, 4x के। ठीक है, तो क्या हुआ, हाँ तो हमने लिख लिया। अब हमारा क्या होगा, देखिए इसमें अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, हमने यहाँ कुछ नहीं, क्वेश्चन में क्या किया, हमने पहले 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। जब हमने 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया तो ये फॉर्मूला किसमें कन्वर्ट हो गया, 2 sin a sin b, जिसकी वैल्यू होती है cos a माइनस बी और माइनस cos a प्लस बी में चला लिया। ठीक है, जिससे क्या आ गया, cos 2x आ गया और cos 4x आ गया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हमने इसका क्या कर लिया, इंटीग्रेशन कर लिया, किस चीज का, cos 2x, हमने cos 2x का इंटीग्रेशन कर लिया। ठीक है, इसका अगर इंटीग्रेशन करोगे, देखिए कैसे करेंगे इंटीग्रेशन, बता देता हूं, थोड़ा सा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि cos, हमने क्या 2x दे रखा है, हमने क्या कर लिया, लेट पहले हमने 2x को हमने t मान लिया। ठीक है, तो क्या बन गया, cos t बन गया। ठीक है, इसका हमने क्या कर लिया, सॉरी, दो तो हमने इसका डिफरेंशिएशन कर लिया। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन को करोगे तो क्या बनेगा, 2dx बराबर dt के, जो इसका डिफरेंशिएशन करने पर आएगा। यहाँ पे क्या रखा हमने, cos t और dt रख लिया। अब t की वैल्यू, cos t क्या बन जाएगा, sin t बन जाएगा, dt के, ठीक है, और dt क्या है हमारे पास में, सॉरी यहाँ पे 2x t था, यहाँ dx आएगा, और dx इक्वल टू क्या बनेगा, dt बाई 2 के बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन t क्या रख लिया हमने, dt बाई 2 के रख लिया। ठीक है, अब वैल्यू बदल देते हैं, इसको क्या लिख लेंगे हम, साइन t की वैल्यू क्या थी, 2x थी अपॉन 2 प्लस c। ओके, तो ये हमारा निकला cos 2x का इंटीग्रेशन करने पर। इसी तरह से हमने cos 4x का इंटीग्रेशन किया, दोनों की वैल्यू क्या आ गई, देखिए दोनों की वैल्यू क्या आ गई, दोनों की वैल्यू आ गई साइन 2x अपॉन 2 माइनस साइन 4x अपॉन 4 के। ओके, ये आ गई वैल्यू। अब यहां पर देखिएगा, हाँ फिर हमने क्या किया, इसमें से हमने 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, ये 1/2 था, 2 का हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, इसमें भी और इसमें भी। तो क्या गया, साइन 2x अपॉन 4 और माइनस साइन 4x अपॉन 8 के। ठीक है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। देखिए फोर्थ क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन में आपको दिया गया है dx अपॉन x प्लस 2 रूट एक्स, हमें इस चीज का इंटीग्रेशन करना है, dx अपॉन x प्लस 2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन करना है। हमने क्या कर लिया, हमने एक लेट कर लिया, क्या कर लिया कि i इक्वल टू हमने ले लिया वही चीज dx अपॉन x प्लस 2 रूट एक्स के, क्या कर लिया, dx अपॉन x प्लस 2 रूट एक्स कर लिया। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले देखिए हमने एक चीज कर ली, हमने रूट एक्स को इन दोनों से क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, बाहर निकाल लिया। देखिए एक्स से अगर आप रूट एक्स बाहर निकालोगे कुछ इस तरह से, तो क्या होगा, रूट एक्स अगर हम डिवाइड करते हैं कॉमन करने के लिए ऊपर नीचे, तो क्या बन जाता है, एक्स रूट एक्स अपॉन एक्स के, एक्स एक्स कट गया, क्या बचा, रूट एक्स। तो देखिए रूट एक्स हमने जब बाहर निकाला, या अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं आप तो इसको ऐसे समझ लीजिए। देखिए रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ। रूट का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज की हाफ पावर, मतलब एक्स बाई 1/2। अगर आप एक्स की पावर 1 से इस चीज को बाहर निकालते हो तो बाहर तो आएगा एक्स की पावर 1/2, अंदर क्या बचेगा, एक्स की पावर 1/2। ठीक है, मतलब एक्स की पावर रूट बचेगा। वही हुआ, यहाँ पर क्या बचा, रूट एक्स बचा, और यहाँ से रूट निकल गया, क्या बचा, केवल 2 बचा। ओके, क्या बचा, 2 बचा। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक्स रूट एक्स प्लस 2 को, इस चीज को हमने टी मान लिया, क्या मान लिया, टी मान लिया। ठीक है,
फिर इसका हमने डिफरेंशिएशन किया, किस तरह से किया वो आप देख लीजिए। देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, x प्लस √2 बराबर हमने क्या लिया हुआ है, t लिया हुआ है। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। देखिए हाँ, x का अगर आप करेंगे तो x का क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, वही nx n माइनस वन, x की पावर क्या है 1, ठीक है ना। उल्टा हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। हमने इसको माना था, सॉरी, हमने √x प्लस 2 को माना था, t माना था। तो क्या हो जाएगा, √x क्या हो गया, x की पावर 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 √x आएगा, जैसे हमने पहले बताया था, ठीक है ना। और ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, dx बराबर किसके होगा, dt के। तो dx बराबर आपका क्या बन जाएगा, dx बराबर आपका बन जाएगा dt अपॉन या dt 2√x के बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सारा इरेज कर देते हैं सामने का। देखिए तो हमारे पास में क्या आ गया, 1/2 √x dx बराबर dt के। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 को उठा करके क्रॉस में ले गए केवल। तो क्या हुआ, dx अपॉन √x बराबर 2 dt के हो गया। क्या हो गया, dx अपॉन √x बराबर 2 dt के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया, अब हमने देखिए हमारे पास हमने क्या माना था, I इज इक्वल टू, हमने जो लिया था, हमने I इज इक्वल टू क्या ले रखा था, देखिए dx की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, dx की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर देखिए dx अपॉन √x की जो वैल्यू है वो 2 dt हमें दे रखी है। क्या देखिए dx अपॉन √x की वैल्यू हमें 2 dt दे रखी है। ठीक है, ओके, चलिए देखिए इसको इस तरह से किया गया है, थोड़ा समझिएगा। देखिए हमारे पास में यहाँ पर आई इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में, देखिएगा आई इज इक्वल टू हमारे पास में है dx अपॉन √x और √x प्लस 2, ये है। ठीक है, तो देखिए dx अपॉन जो ये √x है, इस चीज की वैल्यू, इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या दे रखी है हमें, देखिएगा dx अपॉन √x की वैल्यू क्या है, 2 dt है। तो हमने क्या लिख लिया, 2 dt अपॉन, ठीक है, अब हमारे पास में क्या है, √x प्लस 2 है। क्या चीज है, √x प्लस 2। जब हमने √x प्लस 2 को क्या माना था, t माना था, तो क्या आ गया, 2 dt अपॉन t के, ये चीज निकल आई। ठीक है, क्या आ गई, 2 dt अपॉन t के। अब हमने 2 को समाकलन से बाहर कर लिया, अंदर क्या रखा, dt अपॉन t के, क्या रखा, dt अपॉन t के। हमने क्या रखा, dt अपॉन t के। अब देखिए बताया था पहले भी कि 1 अपॉन टी का क्या होता है, log t बन जाता है। क्या बन जाएगा समाकलन करने पे या इंटीग्रेशन करने पे, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन या समाकलन log t बन जाता है प्लस c के। याद कर लीजिए, कई बार लिख लेता हूं कि 1 अपॉन टी का जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या बनता है, log t बनता है, या 1 अपॉन एक्स का करेंगे तो log x बनेगा। ठीक है, तो हमने 2 log t प्लस c कर दिया। अब t की वैल्यू हमने क्या रख ली, √x प्लस 2 रख ली। क्या रख ली, √x प्लस 2 रख ली, ये चीज यहाँ क्या रख दिया हमने, √x प्लस 2 रख लिया, प्लस c कर दिया, 2 log √x प्लस 2 प्लस c आ गई। ओके, समझ आ गया। देखिए फिर समझ लीजिए कि यहाँ पर देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या बन जाएगा, log t बन जाएगा। t की वैल्यू क्या थी, √x प्लस 2 लिख लिया, बाकी 2 log रख लिया, प्लस c कर दिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आप लोग क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट बेसिस है। ठीक है, हाँ, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए 2017 में आया हुआ है, 2017 में आया हुआ है। क्या है इस क्वेश्चन में, आपको इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर 3/2 dx। क्या है, 1 अपॉन एक्स की पावर 1/2 प्लस एक्स की पावर 3/2 dx, ये है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले हमने आई इज इक्वल टू का इंटीग्रेशन 1/x की पावर 1/2 प्लस x की पावर 3/2 dx कर दिया। ठीक है, अब देखिए 1/2 को हमने क्या लिख लिया, रूट x लिख लिया। अब यहाँ पर देखिए x की पावर 3/2 को हम क्या लिखेंगे, देखिए x की पावर 3/2 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2। इस चीज को हम ये लिख सकते हैं ना, देखिए अगर इसको आप जोड़ते हैं 1 प्लस 1/2 तो आपका क्या बन जाता है, 3/2 बन जाता है ना। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया x, अब देखिए गुणे में पावर जुड़ती है, देखिए मल्टीप्लाई में पावर जुड़ती है, इसका मतलब जो दूसरा रहा होगा वो मल्टीप्लाई में रहा होगा x की पावर ये, या इसको ये भी कह सकते हैं x इंटू एक्स की पावर हाफ, तो वही चीज बन जाएगी। ठीक है, तो हमने इसको लिख लिया x रूट x लिख लिया, क्या लिख लिया, इस चीज को हमने लिख दिया रूट x और इसको लिख दिया हमने x रूट x। कैसे लिखा हमने बता दिया कि 3/2 को हम तोड़ सकते हैं 1 प्लस 1/2 में, x की पावर 1 प्लस 1/2, तो मतलब पावर्स जब प्लस में दिख रही है तो मतलब इनके जो वेरिएबल रहेंगे गुणे में रहे होंगे, मल्टीप्लाई में रहे होंगे, जो कांस्टेंट रहे होंगे, तो हमने x इंटू रूट एक्स लिख दिया, क्या लिख दिया, x इंटू रूट एक्स के। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर छोटी सी चीज कि हमारे पास में यहाँ क्या कॉमन, देखिए इन दोनों में से रूट एक्स को हम बाहर निकाल लेते हैं, अंदर क्या बचा 1 प्लस एक्स बचा, क्या बचा 1 प्लस एक्स बचता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने क्या किया इस क्वेश्चन में, हमने रूट एक्स को क्या मान लिया, टी मान लिया। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है किस चीज को टी मानना है, तो हम मोस्टली जैसे रूट एक्स है पावर वालों को ही हम टी मानते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन ज्यादा इजी हो जाए। मान लीजिए अगर हम 1 प्लस एक्स को टी मानते तो क्या होता, 1 प्लस को टी मानते हमारे पास में वैल्यू कुछ नहीं बनती, इसलिए हम ऐसी चीज को पकड़ते जिससे हमारी कुछ वैल्यू बनती, तो हम रूट एक्स को हमने इसीलिए टी माना। ओके, अब इसका वही डिफरेंशिएशन जैसे पहले कर रहे थे, क्या बन जाएगा 1/2 रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी के। अब देखिएगा यहाँ पर हमने क्या करा, 2 को तो हम क्रॉस में ले गए, मतलब इस 2 को उठा करके हम यहाँ क्रॉस में गुणे में ले गए, dx अपॉन रूट एक्स बराबर 2 dt के, क्या कर दिया dx अपॉन रूट एक्स बराबर कर दिया हमने 2 dt के। dx अपॉन रूट एक्स बराबर हमने कर लिया 2 dt। देखिए थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिएगा, सॉरी थोड़ा सा एक मिनट बता रहा हूँ। देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या था, हमारे पास में यहाँ पर था dx अपॉन रूट एक्स इक्वल टू 2 dt के, ये था ना। अब यही चीज हमें आगे चलानी, देखिए समझ लीजिए थोड़ा सा कि आपके पास में समझा देता हूँ इसी जगह पर। हाँ देखिए हमारे पास में i इक्वल टू क्या है, देखिएगा थोड़ा सा i इक्वल टू क्या है dx अपॉन रूट एक्स प्लस 1 प्लस एक्स है। ठीक है, और जो ये dx अपॉन रूट एक्स की वैल्यू को ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि हमने लिख दिया dx अपॉन एक बार रूट एक्स लिख लिया, एक बार लिख लिया प्लस dx अपॉन 1 प्लस एक्स लिख लिया। ठीक है, ये जो चीज बन गई ये क्या बन गई 2 dt के बराबर बन गई। ठीक है, 2 dt प्लस dx अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, ठीक है, ये चीज 2 dt बन गई। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, हमने रूट एक्स को टी माना था, ठीक है ना। ओके, क्या मतलब रूट एक्स को हमने टी माना था, ठीक है। तो जस्ट मिनट, तो देखिए रूट एक्स बराबर हमने टी माना था, तो एक्स बराबर क्या बन जाएगा टी का स्क्वायर बन जाएगा, तो हमने क्या कर लिया इसको टी का स्क्वायर दे दिया, तो क्या आ गया डी 2 डी टी, ये चीज पूरी 2 डी टी बन गई, 2 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर के। सिंपल सी चीज, हमने 2 को बाहर कर लिया, हमने 2 को क्या कर लिया बाहर कर लिया। ठीक है, हमने 2 को बाहर कर लिया, अंदर क्या बचा समाकलन डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, क्या बचा डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर के। ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा,
क्या हो गया, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर के। ठीक है, अब इस चीज को जो था dt अपॉन 1 प्लस जो टी स्क्वायर था, इसको हम क्या लिख लेंगे, देखिए dt अपॉन 1 प्लस dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो आपका आता है tan इनवर्स, सॉरी क्या आता है, tan इनवर्स x प्लस सी के। तो हमने क्या लिख लिया, tan इनवर्स t प्लस सी के, ये लिख लिया हमने, क्या लिख लिया, tan इनवर्स t प्लस सी के। अब t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू हमारी रूट एक्स थी, हमने यहाँ पे रूट एक्स लिख लिया और ये 2 ले लिया, तो 2 tan इनवर्स रूट एक्स प्लस सी आ गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अब 6 क्वेश्चन की तरफ। देखिए 6 क्वेश्चन में क्या कहा गया हमसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और कई सालों से आ रहा है, 6, 10, 13, 14 लगातार आ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए 6 क्वेश्चन हमसे कहा गया है इंटीग्रेशन dx अपॉन साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स के। ठीक है, दो चीजें दे रखी हैं। चलिए देखिए हमने क्या करा इस क्वेश्चन में, हमने क्या किया है, हमने इस क्वेश्चन में 4 का मल्टीप्लाई और 4 का डिवाइड कर लिया है। ओके, क्या किया हुआ है, 4 का मल्टीप्लाई करा है और 4 का डिवाइड करा है। तो देखिए ये चीज जो बन रही थी, ये कुछ ये बन रही थी 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स के। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये। ठीक है, अब ये देखिए 2 साइन ए कॉस बी किसकी वैल्यू होती है, 2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a की वैल्यू होती है, किसकी होती है, साइन 2a की। हमने यहाँ पर क्या कर दिया, चूंकि x था तो हमने यहाँ पर साइन 2x लिख दिया, तो क्या बन गया, ये साइन 2x का होल स्क्वायर बन गया। ओके, सॉरी, देखिए क्या हुआ, हाँ क्या हुआ, देखिए 4x अपॉन साइन 2x का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा इस चीज को। ओके, अब हमने क्या करा, हमने इस 4 को पहले तो बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा, dx अपॉन साइन 2x का होल स्क्वायर बचा। और हमें पता है कि 1 अपॉन साइन x की वैल्यू क्या होती है, cos x होती है। 1 अपॉन साइन x की वैल्यू क्या होती है, cosec x होती है। ठीक है ना, तो हमने इसी बेस को लिख लिया कि cosec का स्क्वायर 2x लिख लिया, क्या लिख लिया, cosec स्क्वायर 2x हो गया। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, हमें ये पता है कि जब हम इंटीग्रेशन करते हैं cosec स्क्वायर का तो क्या बनता है, cot बनता है, तो यहाँ बन गया भाई माइनस कॉट 2x अपॉन 2 के। ठीक है, 2 से हमने 4 को काट लिया, कितना बचा, 2 बचा, तो माइनस 2 कॉट 2x प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन sec x log sec x प्लस 10x dx के। ठीक है ना, देखिए i इजिकल टू क्या होता है, हमने समग्र साइन लगाया, लिखा sec x log sec x प्लस 10x dx लिख दिया, क्या किया, इंटीग्रल साइन लगाया, वही i इजिकल टू मान लिया, वही sec x log sec x प्लस 10x जो था वही लिख लिया। अब हमने इसमें से इस चीज को हमने क्या माना, देखिएगा ध्यान से, इस चीज को हमने t माना। लेकिन क्वेश्चन में सबसे बड़ी चीज यही है कि आपको ये फाउंड होना चाहिए किस चीज को t मानना है प्रतिस्थापन में, हमने इस चीज को t मान लिया। ठीक है, sec x प्लस 10 को t मान लिया। और फिर हमने क्या किया, इसका अवकलन कर लिया, log sec x प्लस 10x का हमने अवकलन कर लिया। जब इसका आप अवकलन करेंगे तो आएगा 1 अपॉन sec x प्लस 10x इंटू sec x 10x प्लस sec स्क्वायर x के। ठीक है ना, देखिए ऐसे समझ लीजिए आप थोड़ा सा कि पहले तो हम क्या करते हैं, अगर हम अवकलन करने के लिए मान लीजिए इसका अवकलन ही करना है, log sec x प्लस 10, सॉरी हमें tan x का अवकलन करना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमें पहले इसको t मान लेना है। ठीक है, अवकलन में तो क्या बन जाएगा, ये हमारा log t बन जाएगा, क्या बन जाएगा,
log t बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए t बराबर क्या हो रहा है, t बराबर हमारे पास में हो रहा है sec x और tan x हो रहा है। क्या हो रहा है, sec x tan x। तो जब आप इसका फिर से अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा, ये तो जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, ये sec x टूटेगा sec x tan x में, और ये टूटेगा sec स्क्वायर, ठीक है, x में प्लस लग करके। ठीक है, वही चीज है जैसे मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म वाले फॉर्मूले से, ठीक है, आप करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको तोड़ लिया, क्या आ गया, 1 sec x प्लस tan x और इंटू sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x। ठीक है ना, आपको बात समझ आ गई। देखिए ये उससे देखिए यहाँ पर जो था ये sec x tan x था, ठीक है ना, जब इसको आप तोड़ोगे तो sec का क्या बनेगा, अवकलन करने में sec का sec x tan x हो जाएगा और tan का sec स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, अगर चीज क्लियर नहीं हुई तो उसको फिर से एक बार रिपीट समझा देता हूँ, देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए ये था sec x tan x बराबर आपको t दे रखा था, ठीक है ना। ओके, अब हम इसका देखिए अवकलन करते हैं, sec का क्या बनेगा, sec का बनेगा sec x tan x बनेगा, और tan का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x हो जाता है। ये तो हमारी t की वैल्यू निकल आई, और हमारे पास था क्या, अगर हम देखते हैं तो हमें क्या दिया गया था, जस्ट मिनट, कुछ गड़बड़ हो गई है, एक सेकंड में बता रहा हूँ, रुकिएगा, थोड़ा सा वेट करिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। क्वेश्चन खुला, हाँ देखिएगा, लगता है कोई दूसरा पेज कोई है। Give me 2 minutes, I'll start. Oh shit. हाँ देखिए, हम लोग यहीं पर थे कि हमने बताया था आपको, हाँ तो हम लोग यहीं पर थे, हमें क्या दिया गया था, हमें फिर भी प्रॉब्लम हो गई, हमें दिया गया था, देखिए लॉग, हमें दिया गया था log sec x प्लस tan पर t माना था हमने, ठीक है ना। तो अगर इसको हम करने जाते हैं तो देखिए क्या होगा, log sec x और प्लस tan x को हमने क्या माना था, t मान लिया था ना, तो ये log t हो गया, तो इसकी वैल्यू 1/t बन जाएगी। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, 1/sec x tan x लिख लेंगे, ठीक है, सॉरी sec x प्लस tan x, और जो हमने t की वैल्यू निकाली है ये वैल्यू उसके साथ में हम रख के यहाँ रख लेंगे, ये चीज उठा करके हम यहाँ पर रख लेंगे इसकी जगह पर, ठीक है। तो इन्होंने वही बनाया है कि 1/sec x प्लस tan x इंटू sec tan x प्लस sec स्क्वायर x, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, dx बराबर dt के। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर देखिए हमने क्या थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्विंग करी गई है, क्या किया गया है,
ये एक अगर इससे हम एक sec x बाहर कॉमन कर लेते हैं, अगर हम यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ से अगर हम sec x को बाहर कॉमन कर लेते हैं तो अंदर क्या बचता है, अंदर बचता है tan x बचता है प्लस sec x बचता है। ठीक है, तो हमने इस sec x tan x से ये sec x tan x काट लिया। ठीक है, तो अंदर हमारे पास में क्या बचा, सिर्फ sec x dx बचा। क्या बचा, sec x dx बचा। देखिए ये और ये आपस में कटेंगे ना, तो sec x dx बराबर dt के बचा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। क्या बचा, sec x dx बराबर dt के बचा। अब हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन किया। किसका इंटीग्रेशन किया, देखिए हमारा i बराबर टी dt चला था ना, इसका इंटीग्रेशन करेंगे फॉर्मूले से, वही x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन करके, तो क्या बन जाएगा टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी के। ठीक है, और हमारे पास में देखिएगा यहाँ पर जो dt की वैल्यू जो उसकी सॉरी sec x dx बराबर किसके था, dt के था। देखिएगा थोड़ा यहाँ पे हल्का सा समझ लीजिएगा, एक सेकंड बताता हूँ कैसे हो रहा है चीजें। देखिए हमने यहाँ पर i माना था, इस चीज को माना था पूरा i, जिसमें हमने इस चीज को t मान लिया था, तो यहाँ sec x log ये मतलब ये पूरा हमने यहाँ से उठा करके हमने t माना था, इतना हिस्सा। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का हिस्सा हमने t माना था, sec x dx लिया। sec x dx किसके बराबर था, dt के बराबर था, तो हमने यहाँ क्या लिख लिया, dt लिख लिया। तो t dt, ठीक है ना, t को हमने तोड़ लिया टी स्क्वायर अपॉन टू करके। ठीक है, ठीक है, टी स्क्वायर अपॉन टू हमने प्लस सी कर दिया। ठीक है, अब टी स्क्वायर की हमने यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर ली। टी की वैल्यू क्या थी, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स थी, जो हमने ऊपर मानी थी, का होल स्क्वायर अपॉन टू। ठीक है, बस ये हमारा आंसर आ गया। ओके, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, वैसे तो ये क्वेश्चन हमें लर्निंग आया हुआ है, सामने भी आ चुका है 1307 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा थक गया हूँ। ओके स्टार्ट करते हैं। cos x dx लिया, cos x माइनस एल्फा, ये हमें दिया गया था। पहले तो हमें वही करना है कि हमें i इक्वल टू मान लेना है कि cos x dx अपॉन cos x माइनस एल्फा करके। अब हमें अपने को क्या करना है कि x माइनस एल्फा, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, x माइनस एल्फा। इस सॉरी, x माइनस अल्फा को हमें क्या मानना है, t मानना है। हमने इसको t मान लिया, तो देखिए x बराबर क्या बन जाएगा, इस अल्फा को उठा के इधर ले आते हैं, x बराबर t प्लस अल्फा बन गया। तो जब आप इसका अवकलन करेंगे तो क्या निकल आएगा, dx बराबर dt के। कैसे, देखिए x का अवकलन dx बन जाएगा और t का अवकलन ddt। अल्फा आपका कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ओके, चलिए अब हमने क्या करना है अपने को, हमने यहाँ वैल्यू पुटअप कर लिया। x बराबर क्या निकला था हमारा, t प्लस अल्फा, ये निकला था x बराबर, देखिए t प्लस अल्फा आया था ना। तो, हाँ देखिए x बराबर हमारे पास में क्या आया था, t प्लस अल्फा आया था, तो हमने इस x की जगह क्या रख दिया, t प्लस अल्फा रख लिया, और इसकी जगह हमने क्या रख दिया, t रख दिया। देखिए यहाँ पर अगर देखते हैं तो x माइनस अल्फा किसके इक्वल था, t के, यहाँ पर t रख लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या रख लिया, टी रख लिया। अब इसको देखिए cos a प्लस बी का फॉर्मूला चला दिया, ये वाला cos a cos b प्लस, देखिए ये वाला फॉर्मूला है cos a cos b माइनस sin a sin b, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे चला लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूले को हमने सॉल्व करते हैं, तो इसके इस प्रकार देखिए यहाँ पर देखिए a क्या है, a हमारे पास में t है, और ये क्या है, ये हमारे पास में अल्फा है, b अल्फा है, तो हमने वही रख लिया। इसकी जगह a की जगह t और b की जगह क्या रख लिया हमने, अल्फा रख लिया। क्या रख लिया, b, cos a cos b माइनस sin a sin b अपॉन cos t कर दिया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा तो हार्ड नहीं है, बट थोड़ा सा बस समझना है हल्का सा इसको। ठीक है, तो हमारे पास में ये आ गया। अब हमने क्या करना है अपने को, हमने इसको डिवाइड में लिया, एक बार इसको ऐसे तोड़ देते हैं। देखिए थोड़ा समझिएगा तो कैसे तोड़ा गया है। अगर हम थोड़ा सा देखें तो हमारे पास में यही चीज है ना, इसी की हम सॉल्यूशन आपको दिखा रहे हैं। देखिए यही है ना हमारे पास में। चलिए हम बताते हैं हमने क्या करना है अपने को।
ये था, इसको हमने कुछ इस तरह से तोड़ लिया है। एक बार हमने लिख लिया cos t अपॉन cos t cos अल्फा के, मतलब ये कुछ ऐसे, ये भी t है हमारा, ठीक है। देखिए फिर से साफ देता हूँ, गंदा रख रहा हूँ, एक बार फिर से लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए हमने इसको दो भागों में तोड़ लिया ऐसे कि cos t cos अल्फा अपॉन cos t माइनस sin t sin अल्फा अपॉन cos t के। देखिए यहाँ पे ये cos t कट गया, क्या बचा, cos अल्फा बचा, माइनस यहाँ ये दोनों मिलके क्या बन गए, tan t बन गए। sin t अपॉन cos t क्या हो गया, tan t हो गया। और क्या लिख लिया, sin अल्फा के। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका भी और इसका भी, ठीक है। वही आ गया। देखिए cos अल्फा का और sin अल्फा tan t का, तो sin अल्फा तो हमने बाहर निकाल लिया क्योंकि ये वेरिएबल बेस है, और हमने tan t को इंटीग्रेशन पे डाल दिया, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे छोटी सी cos अल्फा का हम dt के बेस पे कर रहे हैं, ठीक है ना। और हमारा हाँ, हमारा dt dx के इक्वल है। तो हमने क्या कर लिया, dt की जगह t कर दिया, sin अल्फा इसको तोड़ दिया log cos t प्लस c के, और हमने कुछ नहीं किया, बस हमने यहाँ वैल्यू पुटअप कर दी, t की वैल्यू माइनस अल्फा cos अल्फा sin अल्फा, और देखते आएगा log log x cos माइनस अल्फा प्लस c के। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं 9 क्वेश्चन की तरफ। लेंदी क्वेश्चन, ओह शिट। देखिए 9th क्वेश्चन में दे रखा है sin x माइनस अल्फा sin x प्लस अल्फा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, ठीक है ना। भले ही आया ना हो कई बार, लेकिन मुझे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है। इस तरह क्वेश्चन मैंने इस बार इस सेशन में कई बार देखा, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी लग रहा है मेरे को, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या किया, i इक्वल टू मान लिया sin x माइनस अल्फा अपॉन sin x प्लस अल्फा। कुछ नहीं करना था मेरे को, x प्लस अल्फा को हमने क्या मान लिया, t मान लिया। तो x बराबर क्या बन गया, t माइनस अल्फा बन गया। तो dx बराबर आ गया dt के, जो हम पहले लेकर के आए थे, ठीक है। x की जगह हमने पुटअप कर लिया t माइनस अल्फा, अल्फा से जुड़ के क्या बन गया, 2 अल्फा, t माइनस 2 अल्फा। और नीचे क्या कर लिया हमने, इसकी जगह हमने लिख लिया t लिख लिया, क्योंकि हमने x प्लस अल्फा को t माना था ना, तो इसकी जगह हमने t लिख लिया। इतनी बात समझ में आ गई। हाँ, क्या आ गया, साइन टी माइनस 2 अल्फा अपॉन साइन टी के आ गया, ठीक है। चलिए फिर हमने क्या करा, साइन टी का अलग अलग, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे हमने फॉर्मूला चलाया साइन माइनस बी का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखिए ध्यान से थोड़ा सा, यहाँ फॉर्मूला क्या चला गया आपका, यहाँ फॉर्मूला चला गया साइन ए माइनस बी का। तो क्या रखा हमने, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, फॉर्मूला चला दिया अपॉन साइन दोनों। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि कैसे किया गया है चीज, आपको हम दिखा देते हैं, एक मिनट रुक जाएगा, हल्का सा टाइम लेके बता रहा हूँ कैसे सॉल्व किया, क्या देख लीजिए। देखिए हमें ये दे रखा था ना, यहाँ पर देखिएगा ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये जो फॉर्मूला बन रहा है ये साइन ए माइनस बी का, मतलब ये कुछ ऐसे टूटेगा, साइन ए मतलब टी साइन ए कॉस बी, ठीक है, कॉस 12 माइनस कॉस ए क्या हो गया, टी कॉस ए साइन बी, ठीक है, अपॉन साइन टी के। अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने साइन टी को दोनों के साथ रख दिया, साइन टी cos 2 अल्फा अपॉन साइन टी के माइनस cos t साइन 2 अल्फा अपॉन साइन टी के। ओके, अब देखिए साइन टी से साइन टी कट गया, यहाँ पे क्या बन गया, दोनों मिला के भाई लोगों ने अपना cos t बना लिया, क्या बना लिया, cos अपॉन साइन cot होता है। तो हमारे पास क्या बचा, cos 2 अल्फा माइनस cot t और साइन 2 अल्फा के। ओके,
देखिए वही चीज आ गया कॉस 2 अल्फा dt साइन 2 अल्फा कॉट टी dt के, ठीक है। चलिए कॉस 2, देखिए कॉस 2 अल्फा को तो अलग कर लेंगे क्योंकि वेरिएबल लिए हुए हैं, फाइंड करें वेरिएबल ले रखा है, इसको हमने बाहर कर लिया, अंदर क्या बचा केवल dt बचा। इधर साइन 2 अल्फा अंदर क्या बचा कॉट टी बचा, क्योंकि t के सापेक्ष करना है ना हमें आपका समाकलन, ठीक है। ओके dt का आप समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा t आ जाएगा, क्या बन जाता है dt का इंटीग्रेशन t बन गया, ठीक है। और cot t का क्या बनेगा log sin t फॉर्मूले से, कि cot t का समाकलन करें क्या बनेगा, cot t का जब समाकलन करेंगे तो बनेगा log sin t प्लस c के, हमने t की जगह वैल्यू पुटअप कर दी, ठीक है। x प्लस एल्फा cos 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा log sin x प्लस एल्फा के, क्या रख लिया x प्लस एल्फा के, ठीक है। अब हमने अंदर अपने को गुणा करना है, अंदर क्या करना है, अंदर यहाँ पे हमने गुणा कर लिया, x cos 2 अल्फा माइनस sin 2 अल्फा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से देखिएगा भाई, यहाँ पे गुणा किया गया x cos 2 अल्फा का इसमें, और थोड़ा सा फंस रहा है, हाँ एक सेकेंड वेट करिएगा। ओके ओके देखिएगा हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर टी जो पुटअप कर लिया x प्लस एल्फा कॉस 2 अल्फा दिया माइनस साइन 2 अल्फा लॉग साइन x प्लस एल्फा प्लस सी कर दिया। आप चाहे तो आंसर को अपने यहीं पर आप रोक सकते हो, ये भी आंसर आपका सही कहलाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर भी रोक सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ले लिया एक सी डैश ले लिया जो सी प्लस एल्फा कॉस 2 अल्फा के इक्वल था, ठीक है। तो ये वैल्यू देखो, ये चीज क्या बन गई आपकी, ये सी बन जाएगी, सी डैश बन जाएगी, इतनी वैल्यू सी प्लस डैश जब गुणा करेंगे तो एक बार इसमें गुणा करेंगे एक्स प्लस कॉस 2 अल्फा, फिर एल्फा कॉस 2 अल्फा जो सी डैश के इक्वल रखी हमने, ऐसे यहाँ पर साइन 2 अल्फा लॉग साइन एक्स प्लस सी, और सी डैश को हमने बाहर कर लिया, ओके। देन ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं 10 क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब हम 10 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम आ गए अपने 10 क्वेश्चन पे। नो लगता है पेज हमने ज्यादा बढ़ा दिया है, गिव मी 2 मिनट्स। अब हम आ गए अपने 10 क्वेश्चन पे। ये देखिए हमारा 10 क्वेश्चन है। देखिए 10 क्वेश्चन में दे रखा था, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं तो देखने आसानी होगी हमें। एक्स स्क्वायर साइन टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर है 6 दे रखा है, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, एक्स की पावर 3 दे रखा है, ठीक है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले हमने i इज इक्वल टू ले लिया एक्स स्क्वायर साइन टेन इनवर्स एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 dx के, ठीक है। अब हमने क्या चलाया, देखिए यहाँ पर में टेन इनवर्स एक्स क्यूब को हमने क्या मान लिया, टी मान लिया, टेन इनवर्स एक्स क्यूब को हमने टी मान लिया, ठीक है। ओके तो इसका जब आप अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, तो बन जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6, सॉरी देखिए टेन इनवर्स एक्स का जब आप अवकलन करते हैं तो 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बनता है, यहाँ पर क्यूब है तो यहाँ क्या बन गया, एक्स की पावर 6 बन गया इंटू 3x स्क्वायर, क्योंकि एक्स क्यूब का जब आप अवकलन करोगे तो 3x स्क्वायर बनेगा, ठीक है। वो बन गया dx dt अपॉन dx से कर दिया हमने, तो dx बराबर क्या आ गया 1 अपॉन एक्स की पावर 6 3x स्क्वायर dt के कर दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। i इज इक्वल टू हमने रखा समाकलन एक्स स्क्वायर साइन टी अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर c इंटू 1,
एक सेकेंड, क्या रखा, एक्स क्यूब साइन टी अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 1 प्लस एक्स की पावर 6 डी टी अपॉन 3x² के। हमने 1/3 को बाहर कर लिया। क्या कर लिया, 1/3 को बाहर कर लिया। तो अंदर क्या बचा हमारे पास में, देखिएगा थोड़ा समझ में आया आप लोगों को क्या हुआ यहाँ पर थोड़ा सा। हाँ देखिए समझा, तो फिर से एक बार करता हूँ ट्राई। देखिए 1/1 प्लस एक्स की पावर 6 3x² बचा। ठीक है, अब हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने x² अलग रखा, साइन टी अपॉन एक बार ये जो एरिया था ये हमने एक साथ रख लिया, और फिर हमने क्या कर लिया और जो इसकी वैल्यू निकाली थी वो क्या थी, 1 प्लस एक्स की पावर 6 3x² थी, वो हमने ये रख ली ऐसे करके। तो इससे हमारा 1/3 तो हमने बाहर कर लिया, अंदर क्या बचा, एक्स क्यूब साइन टी अपॉन 1 प्लस की पावर 6, और ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, क्या बचा, ये जो चीज बची, देखो बचा हमारे पास में क्या बचा, एक्स क्यूब साइन टी बचा और डी टी बचा। ठीक है, ओके। देखिए हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास बच रहा है काटने पर एक्स क्यूब, सॉरी, हाँ x² बच रहा है, x² साइन टी, हाँ ठीक है, डी टी अपॉन 3x² के। तो ये और ये भी कट गया, क्या 1/3 बाहर कर लिया, अंदर क्या बचा इंटीग्रेशन के, साइन टी डी टी बचा। ठीक है, इसको हम क्या लिख लेंगे, कॉस टी लिख लेंगे, साइन टी का इंटीग्रेशन कॉस टी बन जाता है प्लस सी के। ठीक है, अब कॉस टी को हम देखिए, इतनी बात समझ में आ गई, टी की वैल्यू क्या थी, देखिए टी की वैल्यू यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा, देखिए टी की वैल्यू हमारे पास में क्या थी, अगर हम ध्यान से देखें तो टी की वैल्यू हमारे पास हमने क्या लिखी थी, टी इजिकल टू हमने लिया था tan इनवर्स, ये ले रखा था, वही वैल्यू हमने यहाँ पुटअप कर दी, तुम्हारा आ गया 1/3 cos tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस सी क्या आ गया। ओके, चलिए ये इतने क्वेश्चन आज के लगते हैं, फिर हम आपको अब आगे क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, हो सकता है कल मंडे मॉर्निंग, कल तक हम आपको आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगी हो, कोई भी डाउट हो, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। ठीक है, एंड अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू टू एग्जामिनेशन। आई विश दैट आप सभी बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बेटर करेंगे। ओके